नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासिक बाय सुधीर में। आज हम एक छोटा टॉपिक करेंगे। सेंटेंस के अंदर देख लिया होगा आपने क्या, जब सेंटेंस के अंदर वर्ब से वर्ब को लिखते हैं, मतलब लिखने का क्या है यहाँ पे, जब हम सेंटेंस के अंदर वर्ब का मतलब काम, एक काम से दूसरे काम को लिखते हैं, तो सेंटेंस में हम क्या लिखते हैं, एक वर्ब से दूसरी वर्ब को जोड़ने के लिए हम टू को लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या बन जाता है सेंटेंस में, कब हम वर्ब से वर्ब को जोड़ने के लिए टू लिखते हैं, तो इसका मतलब फिर क्या बनता है, क्या हमारे पास सिर्फ टू ही एक ऐसा वर्ड है जो सेंटेंस में वर्ब से वर्ब को लिखने का काम करता है, या कुछ और भी शब्द है अपने पास। तो इन सभी चीजों को हम पढ़ते हैं। देखो बड़े ध्यान से देखना। देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूं अपनी। आई गो टू स्कूल। क्या लिखा मैंने, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। क्या बोला मैंने, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। अपने पास काम क्या है इसके अंदर, ये अपने पास क्या है, कि वर्ब है। वर्ब क्या, अपने पास जाना है। समझ में आ गया ना, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। लेकिन अब एक बात और देखिएगा, मैं स्कूल में किस लिए जाता हूं। क्या बोला मैंने, स्कूल में मैं किस लिए जाता हूं, क्या काम करने जाता हूं मैं मेरा काम स्कूल में जाने का है। क्या बोला मैंने, ये जो काम है स्कूल में जाने का, ये किस लिए जाता हूं मैं स्कूल में, क्या मैं स्टडी करने के लिए जाता हूं, क्या मैं स्कूल में टीच करने के लिए जाता हूं, ये भी तो देखना पड़ेगा हमारे को। आई गो टू स्कूल, किस लिए, अगर मैं एक स्टूडेंट हूं तो मैं स्टडी करने के लिए जाऊंगा, तो क्या बोलेंगे, आई गो टू। अब काम क्या है मेरा, स्टडी। अब स्टडी को लिख के देखो। देखो मैंने क्या बोला, आई गो टू स्कूल, स्कूल तो जाता हूं, लेकिन क्या करने के लिए जाता हूं मैं स्कूल में, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा हमारे को, किस लिए जाता हूं। देखो, मैं पढ़ने के लिए, अगर मान लेते हैं मैं एक स्टूडेंट हूं, क्या बोलेंगे, अगर मैं एक स्टूडेंट हूं तो मैं किस लिए जाता हूं, तो पढ़ाई करने के लिए जाता हूं, तो क्या बोलेंगे, स्टडी, स्टडी करने के लिए जाता हूं। अब इस सेंटेंस से इस वर्ब को जोड़ने के लिए हमारे को किस चीज की जरूरत पड़ी, इस काम से। देखो मेरा काम क्या है, जाना है, ये क्या अपने पास, ये एक कोई काम है, एक कोई अपने पास क्या है, एक वर्ब है अपने पास। ये क्या बोला मैंने, एक वर्ब है अपने पास, जाना। इस वर्ब से इस वर्ब को जोड़ेंगे अब हम, मतलब क्या बनेगा। देखो, ये टू तो दिखा रहा अपने पास किसी जगह को। क्या बोला मैंने, ये जो टू दिखा रहा है किसी जगह को दिखा रहा है, लेकिन जब हम किसी दूसरी वर्ब को जोड़ना चाहेंगे ना, अब वो जुड़ेगी इस वर्ब के साथ। क्या बोला मैंने, अब ये इस वर्ब के साथ जुड़ेगी, तो इसका मतलब क्या बनेगा, मैं स्कूल जाता हूं किस लिए, मेरा उद्देश्य क्या है। उद्देश्य को बताने के लिए हम वर्ब से वर्ब को जोड़ते हैं, और हम क्या लिखते हैं वहां पे, तो हमारे को वहां पे लिखना पड़ता है टू। क्या लिखना पड़ता है हमारे को वहां पे हम लिखते हैं टू। ये अपने पास टू लिखते थे हम। जो मेरा जाने का उद्देश्य है ना, ये क्या है, स्टडी करना है मेरा। अगर मैं यहाँ पे एक टीचर हूं, क्या बोला मैंने, अगर यहाँ पे टीचर हूं मैं, तो काम क्या है मेरे को स्कूल में जाने का, ये काम है मेरा टीच करने का। क्या काम मेरा, टीच करने का है। अगर समझ में, आई गो टू स्कूल टू स्टडी, मैं पढ़ने के लिए जाता हूं। आई गो टू स्कूल टू टीच, क्या बोलेंगे, टू टीच। आज समझ में, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। देखो, अब कहोगे क्या इसके अलावा जो टू है अपने पास है, क्या इसके अलावा भी कुछ ऐसे शब्द होते हैं। क्या बोलेंगे, क्या इसके अलावा भी कुछ ऐसे शब्द होते हैं, बताएंगे उन चीजों को भी। पहले एक सेंटेंस और ले लेते हैं। देखो, मैं पढ़ता हूं। क्या बोला मैंने, मैं पढ़ता हूं, आई स्टडी। क्या बोला मैंने, आई स्टडी, मैं पढ़ता हूं, किस लिए पढ़ता हूं, मेरा पढ़ने का उद्देश्य क्या है, मेरा पढ़ने का जो उद्देश्य है वो क्या है। क्या एक अच्छी जॉब लेना है, क्या नॉलेज को लेना है, क्या उद्देश्य मेरा, मेरा एक जॉब को लेना उद्देश्य है। क्या बोला मैंने, एक मेरा जो जो पढ़ने का उद्देश्य है ना, क्या बोला मैंने, जो पढ़ने का, ये क्या अपने पास कोई काम है, कोई वर्ब है। इस वर्ब से हम उद्देश्य को दिखाना चाहेंगे तो क्या करेंगे, आई स्टडी टू, लेना क्या होता है, गेट ए जॉब। क्या बोला मैंने, टू गेट जॉब, एक जॉब लेने के लिए मैं क्या करता हूं, पढ़ता हूं। आई स्टडी, मैं पढ़ता हूं टू गेट ए जॉब। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। तो ये जो काम है ना अपने पास स्टडी करने का, इसका उद्देश्य क्या है, स्टडी करने का। स्टडी करने का उद्देश्य है गेट ए जॉब, एक जॉब को पाना। क्या बोला मैंने, जॉब को पाना उद्देश्य है अपने पास।
उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा। देखो, अगर मान लेते हैं हमने एक वर्ड से क्या दिखाया, हमने दिखाया एक वर्ब से दूसरे वर्ब के उद्देश्य को दिखाया। क्या बोला मैंने? ये दिखाता अपने पास उद्देश्य को, उद्देश्य को दिखाता है। उद्देश्य को लिखने के लिए, एम को लिखने के लिए हमारा क्या एम है? स्टडी करना। स्टडी करना क्या है? हमारा उद्देश्य है कि क्या उद्देश्य है उसका? एक हमारा जॉब लेना। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया सेंटेंस। देखो, हमने क्या बोला था? क्या अपने पास टू ही एक ऐसी वर्ब से वर्ब को जोड़ने के लिए क्या और भी है अपने पास? बिल्कुल है जी। क्या है? अपने पास एक वर्ड और आता है, इन ऑर्डर टू। क्या बोला मैंने? इन ऑर्डर टू के साथ भी हम सेंटेंस में एक वर्ब से दूसरी वर्ब को लिख सकते हैं। क्या बोला मैंने? एक वर्ब से जब दूसरी वर्ब को, इस वर्ब से जब इस वर्ब के उद्देश्य को दिखाया जाए तो हम क्या लिखते हैं? टू के साथ लिखते हैं। या फिर कह सकते हैं इन ऑर्डर टू। क्या लिखेंगे? इन ऑर्डर टू लिख सकते हैं, या फिर सो एज टू भी लिख सकते हैं। क्या बोलेंगे इसकी जगह पे? सो एज टू। क्या बोला मैंने? सो एज टू के साथ भी लिख सकते हैं। क्या बोला मैंने? सो एज टू के साथ भी लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये शब्द समझ में आ गया। अब आपको पता चल गया कोई सेंटेंस है ना, मैं स्कूल जाता हूं, किस लिए जाता हूं? स्टडी करने के लिए। मैं एक्सरसाइज करता हूं, आई डू एक्सरसाइज, किस लिए? तो फिट। क्या बोला? फिट रहने के लिए मैं एक्सरसाइज करता हूं। उसके बाद देखो, हम जॉब क्यों करते हैं? क्या हम जॉब क्यों करते हैं? अब एक सेंटेंस और लिख लेते हैं, आई डू ए जॉब। मैं एक जॉब करता हूं, किस लिए करता हूं? मैंने बोला आई डू जॉब, जॉब करता हूं, किस लिए करता हूं? पैसा कमाने के लिए करता हूं ना मैं। क्या बोलेंगे? टू अर्न मनी। कमाना क्या होता है? अर्न होता है। क्या बोलेंगे? कमाना क्या होता है? अर्न होता है। ये अपने पास क्या है? एक वर्ब है। इस वर्ब से अगर हम इस वर्ब को के उद्देश्य को दिखाना चाहे ना, आई डू ए जॉब, किस लिए मैं जॉब करता हूं? पैसा कमाने के लिए। टू अर्न मनी। क्या बोला मैंने? मैं एक जॉब करता हूं, किस लिए करता हूं? ये जो वर्ब है ना, ये इस वर्ब ये उद्देश्य बताती है, अर्न, पैसा अर्न करना। आई डू ए जॉब टू अर्न मनी। कोई भी अब आपके पास काम हो, जब हमें लगे कि इस वर्ब से, इस काम से दूसरे काम के किसको दिखाया गया? उद्देश्य को दिखाया गया है। क्या बोला? इस वर्ब से दूसरे वर्ब को उद्देश्य को दिखा रखा है। कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, जब दूसरे उद्देश्य को दिखाना जाए तो हम क्या लिखते हैं? कितने सेंटेंस हम बोल बना सकते हैं? हम खाना खाते हैं, वी टेक फूड। क्या बोला मैंने? वी टेक फूड। हम खाना खाते हैं, किसके लिए? टू लिव, जीने के लिए खाते हैं। उद्देश्य को दिखा रखा है। हम यहां पे आते हैं, यहां क्या है? एक जगह है ना। एक बात और समझना, बड़े ध्यान से देखना। पहला सेंटेंस देखो, आई गो टू स्कूल, किसके लिए? टू स्टडी। बड़े ध्यान से सुनना इस बात को। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, किसके लिए? टू स्टडी। मैं सेंटर जाता हूं, आई गो टू सेंटर, किसके लिए? पढ़ाई के लिए। अगर मैं इंग्लिश के लिए जाता हूं ना, क्या बोलेंगे? इंग्लिश के लिए जाता हूं, तो क्या बोलेंगे? फिर हमारे को यहां पे टू नहीं लिखना पड़ेगा। क्या बोला? फिर हम यहां पे टू नहीं लिखेंगे, तो फिर क्या लिखेंगे? आई गो टू स्कूल, किसके लिए? इंग्लिश के लिए जाता हूं। मान लेते हैं, सपोज करते हैं यहां पे स्कूल की जगह पे क्या है मेरे पास है? यहां पे हम मान लेते हैं सेंटर है, ठीक है ना, या कह सकते हैं कोचिंग सेंटर मान लेते हैं। क्या मानेंगे इसको? इसको हम यहां पे कोचिंग सेंटर मान लेते हैं। कोचिंग कोचिंग सेंटर माना हमने। क्या ये स्कूल की जगह पे कोचिंग सेंटर मान लेते हैं हम, ठीक है ना। कोचिंग सेंटर पे मान लेते हैं स्पेशल एक इंग्लिश की, या फिर मैथ्स की, या फिर जीएस की। केवल एक सब्जेक्ट की मैं कोचिंग लेने ले जाता हूँ। सपोज करते हैं मैं इंग्लिश के लिए जाता हूँ, तो क्या बोलेंगे? अब यहाँ पे आई गो टू स्कूल या फिर आई गो टू कोचिंग सेंटर, किसके लिए? फॉर इंग्लिश। तो हमें जब इंग्लिश दिखाना पड़ेगा ना, यहाँ पे देखो, अगर मेरे को यहाँ पे इंग्लिश लिखना पड़ेगा ना, इंग्लिश, इंग्लिश अपने पास कोई काम नहीं है। क्या बोला? इंग्लिश अपने पास कोई काम नहीं है। काम नहीं है तो क्या ये एक नाउन है। अब नाउन को दिखाने के लिए मैं टू को लिखना नहीं पड़ेगा,
तो लिखना क्या पड़ेगा, किसके लिए जाता हूं मैं, इंग्लिश के जाता हूं, तो यहां पे हमारे को क्या लिखना पड़ेगा, यहां पे फोर के साथ लिखा जाएगा। क्या बोला मैंने, यहां पे फिर फोर लगाना पड़ेगा हमारे को। अगर उद्देश्य को दिखाना चाहेंगे तो लिख सकते हैं टू के साथ, टू के साथ साथ ही बताया मैंने इन ऑर्डर टू लिख सकते हैं, या सो एज टू के साथ भी सेंटेंस में हमें एक वर्ब से दूसरे वर्ब को लिख सकते हैं। अगर हमें उस वर्ब को नहीं दिखाना, मतलब अपने पास क्या यहां पे अगर नाउन है, नाउन है तो क्या लिख सकते हैं हम वहां पे, तो वहां पे हम लिखेंगे जी फोर के साथ। उम्मीद करता हूं आपको ये छोटा, बिल्कुल छोटा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक छोटी ही ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।